वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। 11 फरवरी 2024 को होने वाले आरओ प्रीलिम्स एग्जाम के लिए फाइनल क्रैश कोर्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का शुरू हुआ है 3 जनवरी 2024 से। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ये आखिरी क्रैश कोर्स है। इसके बाद जो है कोई क्रैश कोर्स शुरू नहीं होगा। तो जिसे भी एडमिशन लेना है 3 जनवरी के बाद आप इसी ग्रुप में जोड़े जाएंगे। जितने भी लोग इस ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं, ये मैं मान के चल रहा हूँ ज़्यादातर चीज़ें आपको पता है और जो आप पढ़ेंगे वही आपका फाइनल रिवीजन होगा, क्योंकि अब पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का समय नहीं बचा है। जो भी आप पढ़ेंगे फाइनली यही आपका अंतिम रिवीजन भी होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर पेड ग्रुप के बारे में और स्टडी मटेरियल के बारे में समझ लेते हैं बेसिकली, क्योंकि स्टडी मटेरियल के लिए ही आपने यहाँ पे ज्वाइन किया होगा। तो स्टडी मटेरियल पेड ग्रुप में आपको जोड़ा गया होगा। जो लोग फुल पेड ग्रुप में हैं उन्हें पेड क्विज में जोड़ा गया होगा, और जिन लोगों ने डिस्कशन ग्रुप लिया है मतलब फुल पेड ग्रुप के साथ, तो उनको डिस्कशन ग्रुप में भी जोड़ा गया होगा। यहाँ पर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है स्टडी मटेरियल से संबंधित, टेस्ट सीरीज से संबंधित, पेड क्विज से संबंधित, आप वहाँ पे भेजिए, तुरंत आपका डाउट बताया जाएगा प्रायोरिटी पर। जो लोग ओनली स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में, वही समझिए कि आपको स्टडी मटेरियल ग्रुप में जोड़ा गया होगा। तो इसमें आप ये देखिए कि स्टडी मटेरियल जो दिया गया है उसको आपको स्टडी करना है, यही फाइनल गोल आपका होगा। तो स्टडी मटेरियल के बारे में ही पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। ये स्ट्रैटेजी वीडियो देखना जरूरी है। इसमें आप फाइनल ब्रीफ में दे दे रहा हूँ किस तरीके से 30-35 दिवस जो आपके पास बच रहे हैं, 35-36 दिवस, इसमें किस तरीके से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, बची हुई चीज़ों को कैसे रिवाइज कर सकते हैं और स्टडी ओरिएंटेशन क्या रहना चाहिए। क्योंकि आप इस स्टेज पर समझ समझ के बारीकी से हर चीज़ नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है अभी भी। तो स्टडी मटेरियल के बारे में समझ लीजिए कि जितनी भी पीडीएफ्स हैं, जो आपका जीएस का सिलेबस है, हिंदी के 6 पॉइंट्स हैं, उसका जितना भी कंटेंट होता है सब अपडेट करके एक साथ आपको दे दिया गया है। करंट अफेयर का ग्रुप में अभी स्टडी कंटेंट नहीं दिया गया होगा आपको, क्योंकि 5 जनवरी से आपका करंट अफेयर का सेक्शन वाइज रिवीजन शुरू हो रहा है। 5 जनवरी 2024 से आपका सेक्शन वाइज रिवीजन शुरू हो रहा है। यूट्यूब पर वीडियो आएंगे हमेशा की तरह, ठीक है। लेकिन पेड ग्रुप मेंबर्स को यूट्यूब वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पीडीएफ आपके ग्रुप में आएगी। इस तरीके से आएगी, डेली एक सेगमेंट कवर करेंगे हम लोग। जैसे एक दिन हम लोग कवर कर सकते हैं अपॉइंटमेंट्स कवर करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग एग्रीमेंट कवर करेंगे, फिर अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गया, बुक्स एंड ऑथर हो गया। इस तरीके से जितने भी सेगमेंट हैं उनको कवर किया जाएगा। जितने भी अदर सेगमेंट हैं जिनको एक सेक्शन में नहीं डाल सकते हैं उसको वन लाइनर फॉर्मेट में हम कवर करेंगे। जितना भी करंट अफेयर आपको तैयार करना है 11 फरवरी वाले एग्जाम के लिए, जितने पीछे का तैयार करना है पूरा रिवीजन यहाँ पे कराया जाएगा। मैंने बताया वीडियो डेली एक एक आएगा। 21 जनवरी तक पूरा पापा वीडियो इसका दिया जाएगा ग्रुप में, मतलब हमारे यूट्यूब में। लेकिन जो टोटल करंट अफेयर बनेगी वो पीडीएफ आपके पेड ग्रुप में दी जाएगी। तो मतलब आपको यूट्यूब से वीडियो देखने की अनिवार्यता नहीं है। पीडीएफ आपको डेली एक सेगमेंट का दिया जाएगा 5 जनवरी 2024 से शुरू होकर के, और फाइनली 21 जनवरी को पापा पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आप सेगमेंट वाइज रिवाइज करते रहिए। 21 जनवरी को जो पीडीएफ मिलेगी उससे आप जो है फाइनल अपना रिवीजन कर लीजिए 11 फरवरी के लिए। तो ये यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी है, तभी करंट अफेयर आपको नहीं दिया गया है ग्रुप में। तो करंट अफेयर आपको अभी इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि सेगमेंट वाइज रिवीजन हमने कहा हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो भी पीडीएफ आएगी उसको एक एक करके पढ़ते रहिएगा 5 जनवरी से, जो भी आपको डेली बेसिस पर मिलना शुरू हो जाए। फिर पापा पीडीएफ आपको 11 जनवरी को मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग। आप उससे फाइनल रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मतलब डेली सेगमेंट वाइज पढ़ते गए तो ये इसको रिवाइज करना काफ़ी आसान हो जाएगा। बाकी कोई अपडेट होगा स्टडी मटेरियल में, कोई करेक्शन होगा तो उसको हम आगे आपको देते रहेंगे। जैसे अभी एक करेक्शन आया है 29 अगस्त 2023 को, अगर आपको याद हो, न्यूज़ आई थी कि ब्रिक्स में ये 6 नए मेंबर कंट्रीज जुड़ जाएंगे जनवरी 2024 में। अभी क्या चल रहा है, जनवरी 2024, ठीक है। तो अभी क्या न्यूज़ आई है कि अर्जेंटीना नहीं जुड़ेगा। अर्जेंटीना नहीं जुड़ेगा, ये खाली 5 रहेंगे। तो इस तरीके की जो अपडेट्स होती हैं, ये अगर कोई अपडेट है तो आपको देते रहेंगे ग्रुप में। और बिल्कुल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम तन्मयता से लगी रहेगी कि आप जिस प्रकार बिजी रहें अपना सिलेबस कंप्लीट करने में, सब कुछ कवर करने में, रिवाइज करने में, पेड क्विज लगाने में, हम भी पूरी कमर कसे रहें आपको सही फैक्ट सही समय पर पहुंचाने में। तो जो स्टडी मटेरियल दिया गया है उसको अब चुपचाप पढ़ना आप शुरू कर दीजिए। डेली 7-8 घंटे कम से कम आपको निकालने चाहिए। मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ। अब कोई यहाँ पे एक्सक्यूज़ या फिर आप सिचुएशन का हवाला नहीं दे सकते हैं। मैं ज़रा भी हार्श नहीं हो रहा हूँ, लेकिन कोई भी आप सिचुएशन में है, इससे आयोग को कोई मतलब नहीं है। पेपर सबके लिए एक जैसा प्रिंट होगा, एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है।
तो जीएस और हिंदी का एक जैसा पेपर छपेगा, इस पे जो जो है अपना एक्सपर्टीज दिखाएगा, अपना जो भी आपने तैयारी की है उसके हिसाब से आप जो जैसा प्रदर्शन करके आएंगे आप कट ऑफ क्लियर करेंगे। फिर मेंस के लिए आपको पता है कितने लोग जाएंगे, 15 गुना जाएंगे पोस्ट के। 411 पोस्ट अभी तक आई हैं, कुछ बढ़ सकती हैं, तो 15 गुना लोग ही मेंस लिखेंगे। इस बात को ध्यान में रख करके, और कितने लोगों ने फॉर्म भरा है ये भी आपको पता होगा। स्टैट्स वगैरह आप तक पहुंच गए होंगे कि 2600 लोग जो है एक पोस्ट के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से इस मैग्नीट्यूड को ध्यान में रखते हुए लगातार स्टडी में लगे रहिए, और कोई बहाना यहाँ पे नहीं चलेगा। सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, और आप ऐसे स्टेज पर हैं कि जो भी आप पढ़ेंगे यही आपका फाइनल रिवीजन होगा। आप कम से कम 2 बार अपने सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करिए। अगर आप इतना कर लेंगे 8 घंटे करीब निकाल करके, तो जो है आप एक अच्छी स्थिति में खुद को महसूस कर सकते हैं। एग्रीकल्चर मिनरल से संबंधित जो डेटा होता है, कोई भी अन्य डेटा जो होता है प्रोडक्शन से संबंधित, कोई रिजर्व नया खोज लिया गया या फिर कोई अपडेट आ गई, कोई डेफिनेशन बदल गई किसी चीज़ की, तो इससे संबंधित डेटा हम 20 दिन पहले ही अपडेट करते हैं एग्जाम के, हर बार। ये हमारी रेगुलर एक्सरसाइज है। तो जो डेटा अभी तक दिया गया है वो आपको स्टडी करना है, ऐसा नहीं कि पूरा बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता है कभी भी। 1-2% डेटा कई बार बदलता है, ऊपर नीचे होता है, कई बार कन्फ्यूजन्स होती है एक जैसी रिपोर्ट्स में, तो उसको क्लैरिफाई करके हम लोग देते हैं एग्जाम के 20 दिवस पहले। कोई भी अपडेट होता है, कई बार बहुत नॉर्मल अपडेट होता है 1-2 पेजेस का, कई बार 3-4 पेजेस का होता है। तो मिनरल और एग्रीकल्चर डेटा में कोई भी अपडेट होगा तो आपको 20 दिवस पहले एग्जाम के, यानी 15 जनवरी तक हम जरूर अपडेट करके आपको ग्रुप में दे देंगे। आपको अलग से बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। इस सिलेबस को आपको टारगेट करना है, बहुत अच्छी तरीके से सभी के जहन में होगा कि क्या हम टारगेट कर रहे हैं। 140 प्रश्न हम टारगेट कर रहे हैं जीएस में। 11 फेब को जो पेपर है पूर्णांक 140 है, पूर्णांक 60 है। हिंदी के पेपर में 60 प्रश्न यहाँ पर हैं। ये 6 टॉपिक्स हैं। 6 टॉपिक्स में काफ़ी कुछ आपने पढ़ लिया होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है या फिर आप फाइनल रिवीजन करना चाहते हैं, आप सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस की पीडीएफ से पढ़िए, जो हिंदी की पीडीएफ दी है। जो हमने हिंदी की पीडीएफ दी है सिर्फ उसी से पढ़ना है आखिरी में, और किसी पीडीएफ से, किसी भी जो है बुक से, किसी भी कोचिंग के मटेरियल से नहीं पढ़िए, अदरवाइज कन्फ्यूजन होगा और जो है आप ऐसा हो सकता है कई शब्द मिस कर दें। तो जो अगर आप हमारे ग्रुप में आ गए तो इसी पीडीएफ से पढ़िए। इसका पापा वीडियो भी हमने दे दिया था। जो लोग हमारे यूट्यूब के मेंबर्स हैं, आप पापा वीडियो से कंप्लीट कर सकते हैं। जीएस सिलेबस में देखें तो करंट अफेयर का आपको बता ही दिया है। बाकी सारी चीज़ों की पीडीएफ जो है ग्रुप में दे दी गई है, और जो है हिंदी इंग्लिश माध्यम में अलग अलग। आप इसको चाहे तो प्रिंट करा करके, चाहे तो ऑनलाइन हमारे कंटेंट को आप पढ़िए। सब कुछ अपडेट करके दिया गया है, सारी चीज़ें अपडेटेड इसमें दी गई हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी आपको अलग से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे लेटेस्ट जो टाइगर रिजर्व कौन सा है वो हमने शामिल कर लिया है इसमें। जैसे अभी यूएनएफपीए की रिपोर्ट आई थी कि चाइना से ज़्यादा पॉपुलेशन अब इंडिया की हो चुकी है, तो सारे ज़रूरी अपडेट हमने शामिल कर लिए हैं। टाइगर के बारे में जो सेंसस का डेटा आया था वो हमने शामिल कर लिया है। कोई भी चीज़ छूटी नहीं है। अद्यतन आंकड़े यहाँ पे शामिल किए गए हैं। अद्यतन जो कई सारे अन्य विभिन्न एग्जाम्स में जो डेटा तथ्य पूछे गए हैं वो उसको भी शामिल कर लिया है। बाकी प्रैक्टिस हमने पेड क्विज में भरपूर कराई है। पेड क्विज के क्वेश्चन जरूर आपको लगाने हैं। 8 घंटे का आप स्टडी शेड्यूल यहाँ पे बना रहे हैं, तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे आपको क्विज में देना ही देना है। और क्विज में ऐसा नहीं कि क्विज को नोट करने लग रहे हैं, अब ऐसा नहीं करिए। क्विज को आप नोट नहीं कर पाएंगे, और ना क्विज को आप नोट करने का सेंस बनता है। आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जाना है, क्योंकि यही आपका फाइनल स्टडी और रिवीजन होगा। तो ये आपका पेड क्विज ग्रुप है। जो लोग क्विज ग्रुप में जुड़े हैं, जिन लोगों ने इसका सब्सक्रिप्शन लिया है, सिर्फ सब्सक्रिप्शन नहीं लेने से होगा, आपको इसमें क्वेश्चंस लगाने भी हैं। ठीक है, आप तुरंत यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करिए। जैसे इसमें लिखा है, भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी थी? तो जैसे मैंने यहाँ पे केन बेतवा चुना, तो यहाँ पर एनिमेशन हो गया। मेरा उत्तर सही है। रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रीबल्स ऑफ 1857, मान लीजिए मैंने सी चुना, जो कि गलत उत्तर है, तो यहाँ पे क्रॉस लग गया। क्रॉस का मतलब है कि मेरा उत्तर दिया हुआ गलत है। इसका सही उत्तर ये है, जो ये आपका टिक लगा हुआ है, जो व्हाइट टिक लगा हुआ है, इकबाल हुसैन इसका सही उत्तर है। आपको कम से कम टारगेट करना है, कम से कम 250 से 300 क्वेश्चन आप डेली क्विज में सॉल्व करें। 250 से 300 तो करना ही है। आप जो है 300-400 भी कर सकते हैं। आप इसको लेकर के बस इसमें क्वेश्चन पढ़िए, आंसर करिए, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर करिए यहाँ पे, क्योंकि अब एग्जाम के कम दिवस हैं, आपको दोबारा रिवीजन की नहीं जरूरत पड़ेगी। आप बस सारे क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर डालिए, बहुत अच्छा आपको बूस्ट ही देगा। आप जब स्टडी मटेरियल तैयार कर रहे होंगे या फिर कोई भी पीवाईक्यू लगा रहे होंगे, आप ये समझिए कि अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए, कई सारे क्वेश्चंस तो डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, और जो भी आप स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे उसमें आपको तैयार करने में बहुत आसानी ये देगा, बहुत सहूलियत देगा। बाकी हिंदी क्वेश्चंस करने हैं, यहाँ पर पिंड मैसेज में देखिए, पिंड मैसेज में सारे लिंक एक साथ लगा दिए गए थे। इसमें जैसे लिखा हुआ है RO हिंदी ऑल क्विज लिंक, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे गए,
यहाँ पे सारी क्विज एक साथ दी हुई है। ये 200 दिवस की क्विज है, सारी आपको सॉल्व करना है। 200 दिवस की क्विज आपको लग रहा होगा कि बचे हैं कुल 35-36 दिवस और 200 दिवस की क्विज कर रही हैं। आप एक एक दिन में 5 क्विज का टारगेट करिए, आसानी से किया जा सकता है। बस इसमें क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर करना है। जैसे इसमें लिखा है कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है। जैसे फर्स्ट वाला मुझे लग रहा है, फर्स्ट वाला मैंने यहाँ पे टिक किया तो यहाँ पे सही आंसर हो गया। सेकंड वाला कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है, फिर इसको आप पढ़िए, इसका आंसर करिए। इस तरीके से पापी का विलोम कौन सा नहीं है, पापी का विलोम जैसे कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे हमने इसको पढ़ा, हमने डी आंसर किया है। यहाँ पे एक मिनट आप पढ़िए, मतलब 1 मिनट नहीं, करीब 10-5 सेकंड आप पढ़िए, इसको आंसर करिए। पाश्चात्य का विलोम कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे हमने सी देखा इसका, ये पुरुष तत्व, ये आपका सही हो गया। इस तरीके से आप टारगेट करिए कि हमको 30 मिनट में कम से कम जो है 100 क्वेश्चन यहाँ पे करने ही करने हैं। कम से कम 30 मिनट में 150 क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं हिंदी से। अगर आपने एक बार हिंदी की पीडीएफ अच्छे से पढ़ ली है, तुरंत जो है क्विज अटेम्प्ट करना शुरू करिए। 200 दिवस की क्विज अगर आप अटेम्प्ट कर ले गए तो ऐसा होगा कि आप 55 से 56 से 57 नंबर ऐसे ही ले आएंगे, चाहे जैसा पेपर आ जाए। चाहे आपने कहीं से अभी तक हिंदी पढ़ी हो या फिर ना पढ़ी हो, अगर आप ये 200 दिवस की क्विज कर ले गए, 55 प्लस आप हर हाल में लेकर आएंगे। अब कुछ ना कुछ आपको टारगेट सेट करना होगा, आपने किया भी होगा। हम पीवाईक्यू एनालिसिस हम बता चुके हैं। 2017 का प्रीलिम्स का कट ऑफ अभी तक आया नहीं है, सिर्फ मेंस का आया था। माफ कीजिएगा, 2021 वाले का, 2017 वाला का तो आया था। 2021 में जो 5 दिसंबर को प्रीलिम्स वाला एग्जाम हुआ था आरओ का, उसमें कट ऑफ अभी नहीं आया है, उसका सिर्फ मेंस का आया था। तो कट ऑफ यहाँ पे फाइनली जो 2016 में हमको पता है, ये 129 या नंबर यहाँ पे गया था, 129। पेपर इजी मॉडरेट टाइप का आया था, तो ये 129 आपका कट ऑफ गया था आउट ऑफ 200। ये टॉप पोस्ट के लिए है और अनरिजर्व्ड कैटेगरी का ये हाईएस्ट कट ऑफ है। तो हमको यहाँ पर कम से कम टारगेट करना पड़ेगा 140 का। तैयारी के दौरान यही टारगेट करेंगे, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें बदल सकती हैं। पेपर देखने के बाद आप एग्जाम हॉल में होंगे, पेपर को आप देख रहे होंगे, जितने परीक्षार्थी होंगे, तब वहाँ पे आपको सेट करना है। तैयारी के दौरान हमको 140 का यहाँ पे टारगेट रखना है और बिल्कुल अचीव किया जा सकता है। कैसे अचीव होगा? 140 आउट ऑफ 200 का हमको टारगेट रखना है। सामान्य हिंदी में मैंने पहले ही बताया था कि हमें कम से कम जो है 55 प्लस यहाँ पे चाहिए, कम से कम। सारे नहीं ला सकते हैं आप, 1-2 क्वेश्चन तो गलत भी हो जाते हैं कई बार आयोग के ही, लेकिन 55 प्लस हमको चाहिए। वो 56 होगा कि 57 होगा कि 58 होगा कि 59 होगा, ये आपके ऊपर है, कितना आप अपने को पुश करते हैं। 55 प्लस तो हर हाल में हमको चाहिए, और यहाँ पर हमको कम से कम जो है 80 के करीब नंबर चाहिए। 75 से 80 नंबर हमको कम से कम यहाँ पे समान अध्ययन में चाहिए, तब जा करके हम 140 की उम्मीद कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे 80 इस वजह से रखा है क्योंकि पेपर का लेवल आपको बताया है। आरओ प्रीलिम्स का जीएस वाला पेपर थोड़ा सा टफ साइड होता है, तो ये 80 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है, या 75 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है ऑप्टिमम। जो ये आपको पता चलेगा एग्जाम के दिन कि कितना होना चाहिए। हमको तैयारी के दौरान 140 को टारगेट करना है, और ये आपको पेपर के दिन अंदाजा पड़ेगा कितना यहाँ पे ऑप्टिमम होना चाहिए था। किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आते हैं ये आपको लगभग पता ही है, हम इसको स्किप कर रहे हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। टारगेट यहाँ पे रखना है कि सारा सिलेबस को आप कंप्लीट करें। किसी के बहकावे में मत आइए कि लास्ट मोमेंट में वाले सब्जेक्ट छोड़ करके सिर्फ ये वाले पढ़ लो, इससे एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बदलते पैटर्न का यही खेल है कि आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। आपको एनवायरनमेंट भी पढ़ना पड़ेगा, कृषि भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर तो पढ़ना ही पड़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर, जितने भी विषय हैं, आपका आर्ट कल्चर भी है, थोड़ा सा यूपी जीके भी है, यूपी करंट भी, सब कुछ तैयार करना है। देखिए कट ऑफ उसी का निकलता है जो सब कुछ तैयार करता है। प्रायोरिटी थोड़ा सा डाउन साइड आप रख सकते हैं कि आप सबसे पहले आपने वो वाले विषय कंप्लीट करेंगे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे सामान्य हिंदी हो गया, करंट अफेयर हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, भूगोल हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, ये सबसे पहले तैयार करेंगे। इतिहास में जितना समय आपके पास बच रहा होगा उतना आप देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि इतिहास से आता नहीं, इतिहास बहुत मेजर सब्जेक्ट होता है यूपीपीसीएस में, लेकिन इसका सिलेबस ज़्यादा है तो इसको प्रायोरिटी हम नीचे रखेंगे। लेकिन कतई हम ये नहीं करेंगे कि इतिहास को बिल्कुल ही छोड़ दे लास्ट 30 दिवस, ऐसा नहीं करिएगा, वरना आप बहुत पीछे हो जाएंगे। एग्जाम के दिन हमको डिसाइड करना है, पेपर देते समय ओएमआर जब आपके हाथ में होगा, आपके टेबल पे होगा, तब आप वहाँ पे तय करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है और कौन सा हमको आगे करते हुए चल रहा है। क्योंकि वहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट से इजी, टफ और जो है मॉडरेट लेवल के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने कोई पूरा का पूरा सेक्शन छोड़ दिया तब वहाँ पे बहुत समस्या हो जाएगी, क्योंकि उस दिन आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के इजी वाले सवाल भी नहीं कर पाएंगे। इजी वाले सवाल तो सारे के सारे सही करते हैं, तभी आप कट ऑफ निकालना सुनिश्चित कर सकते हैं। तो सारे सब्जेक्ट को आपको तैयार करना है। पेपर के दिन आप डिसाइड करेंगे कौन सा सवाल करना है, कौन सा छोड़ देना है।
अभी बिल्कुल किसी के बहकावे में मत आइए कि ये वाले सब्जेक्ट अब आप छोड़ दीजिए, सिर्फ ये वाले पढ़ लीजिए। आपको सब कुछ तैयार करना चाहिए, सबको एक एक रीडिंग यहाँ पे देनी चाहिए जो भी स्टडी कंटेंट आपके पास आ चुका है। हाँ, प्रायोरिटी यहाँ पे सेट करिए कि प्रायोरिटी क्या रहेगी। प्रायोरिटी ये रह सकती है जो हमने यहाँ पे लिखा है, सामान्य हिंदी सबसे पहले, फिर करंट अफेयर, रीजनिंग के PYQ जरूर लगा लेना है एग्जाम से पहले, इसको नहीं छोड़ना है क्योंकि सबसे ईजी वाला पोर्शन यही है। उत्तर प्रदेश स्पेशल, मिसलेनियस, फिर भूगोल, फिर पॉलिटी, फिर साइंस, फिर इतिहास। जो लोग टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में या फिर फुल पेड ग्रुप में, आपकी टेस्ट सीरीज लगातार होगी। 11 जनवरी से हमने शुरू कर दिया है। अब देखिए, टेस्ट सीरीज को टेस्ट सीरीज के तरह लगाने का समय अब नहीं बचा है। आप क्या कर सकते हैं कि टेस्ट सीरीज सारी अटेम्प्ट करिए, कोई भी आप छोड़िए नहीं। फुल लेंथ हो, चाहे रीजनिंग के टेस्ट हो, चाहे ये वाले टेस्ट हो, आप इसको इस तरीके से करिए कि टेस्ट सीरीज का जो क्वेश्चन है वो आपने पढ़ा, उसका एक्सप्लेनेशन आपने पढ़ा, वो क्यों गलत या सही दिया हुआ ये वाला देख लिया, कॉन्सेप्ट क्या पूछा गया वो देख लिया, और एक्सप्लेनेशन में जो डिटेल्स दी हुई है वो पढ़ लीजिए। मतलब आप जो है टेस्ट के एक्सप्लेनेशन जो है कम से कम जरूर पढ़ लीजिए। अगर आप पूरे क्वेश्चंस नहीं देख पा रहे हैं, आप खाली एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट उसमें समझ लीजिए क्या उसमें पूछा गया था और क्या उसका आंसर किस एक्सप्लेनेशन से बन रहा है। आप ना इसमें स्टॉप वॉच लगा करके अपना स्कोर कैलकुलेट करिए, इन सब में आप टाइम नहीं वेस्ट करिए। आप एक्सप्लेनेशन पार्ट जरूर पढ़ लीजिए क्योंकि कई सारे क्वेश्चन उससे बनने की संभावना रहेगी। तो फाइनली समराइज कर लेते हैं स्ट्रैटेजी को। कोई भी सब्जेक्ट आपको पूरा लीव नहीं करना है, उसका कुछ पोर्शन चाहे तो छोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको डेट्स वाला लग रहा है कि बार बार कंफ्यूज जाएंगे तो उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट पूरा छोड़ के नहीं जाइए, ठीक है। आपको सब्जेक्ट की एक रीडिंग जरूर करनी है जो भी दिया गया है, और अभी भी एक रीडिंग तो की जा सकती है, आराम से की जा सकती है, आसानी से तो नहीं कहेंगे, आराम से की जा सकती है। अगर आप पूरा समय अपना दे रहे हैं 7-8 घंटे का, एक रीडिंग की जा सकती है। किसी भी सब्जेक्ट को पूर्णतः इग्नोर ना करें क्योंकि सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको पता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है किसी भी सब्जेक्ट को पूरा छोड़ दिया तो उसके इजी वाले क्वेश्चंस भी नहीं कर पाए वहां पे। रिवीजन के साथ आपको कुछ प्रैक्टिस जरूर करके जाना है, अदरवाइज फिर बहुत समस्या हो जाएगी। आप वैसे तो कर भी रहे होंगे, लेकिन जितने भी हमने आपको बताया कि क्विज में क्वेश्चन अपलोड किए गए हैं उसको जरूर करिए। 300, 350, 400 तक क्वेश्चन एक दिन में लगाए जा सकते हैं। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसका आंसर करना है, बस उसमें ज़्यादा मंथन नहीं करना है, उसको नोट करने की भी अब जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने कहा कि एक थोड़ा सा फायदा भी होता है जब एग्जाम नज़दीक होता है कि जो भी आप पढ़ेंगे वही आपका रिविजन है। करंट अफेयर की रिवीजन PDF से हो जाएगा, आपको मंथली करंट अफेयर आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि 5 जनवरी से आपको एक एक सेगमेंट मिलने लगेगा PDF, आप उससे पढ़ते जाइए। 21 जनवरी को पापा PDF आ जाएगा सारे सेगमेंट और वन लाइनर को कंपाइल करके, तो आप उससे रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। टेस्ट सीरीज के एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट को जरूर पढ़िए। अगर आप पूरी टेस्ट सीरीज के तरीके टाइमर से नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट जरूर पढ़ के जाएंगे एग्जाम के लिए। तो ठीक है, इतना जरूर करना है। बाकी आपका कोई भी डाउट है डिस्कशन ग्रुप में आप पूछ सकते हैं।